हेलो गाइज, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे हम क्लबिंग ऑफ इनकम का थ्योरी पार्ट का पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो अब हम केसेस के वीडियो पे आते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इजी है, ये टॉपिक आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इजी है और टॉपिक 1 2 3 5 से मतलब 5 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। टॉपिक 4 का वीडियो भी हम लेकिन अपलोड करेंगे, सेफ साइड के लिए आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और जो है तो हम जो पहले जो है 29 और 30 नंबर जो केस है, बाटा कल्याणी वर्सेज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड जेएम मतलब मोकाक्षी वर्सेज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये दो केस करेंगे। उसके बाद हम जो 28 नंबर है फिलिप जॉन ब्लस्केट थॉमस वर्सेज सीआईटी एंड मोहनी थापर वर्सेज, ये जो है इसके बाद करेंगे, क्योंकि जो है ये दोनों केस का कंसेप्ट सेम है और उस दोनों केस का कंसेप्ट सेम है। तो 29 एंड 30 ये दोनों कंसेप्ट जो है सेम है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 29 नंबर केस, बाटा कल्याणी वर्सेज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो इसका फैक्ट इशू एंड जजमेंट देखते हैं। तो देखिए, एक होता है मतलब ये जो बाटा कल्याणी होती है, ये जो एक हार्डवेयर शॉप चलाती रहती है, ठीक है। और जो ये इसका ऑनर होती है, इसका ये बिजनेस होता है, मतलब सोल प्रोप्राइटर होती है। ये अपने हस्बैंड को जो है वो एम्प्लॉयड कर लेती है, मतलब काम पे रखती है, ठीक है। तो काम पे रखती है, ये भी ठीक है। और इसके हस्बैंड को जो है बिजनेस का काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो इसको जो है कुछ सैलरी पे वाइफ जो हस्बैंड को रखती है। तो लेकिन जो है जब इनकम टैक्स मतलब वो करता है, जब इनकम टैक्स देने की बारी आती है, तो हस्बैंड का जो भी सैलरी होता है ना, वो जो वाइफ में इंक्लूड कर लेता है, क्लबिंग कर लेता है, जो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्यों इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है, जो भाई तुम हस्बैंड हो, हस्बैंड के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होता है। जैसे हम थ्योरी में पढ़े थे, जो अगर प्रोफेशनल डिग्री हो, जैसे मान लीजिए सीए, लॉयर, मतलब किसी फील्ड में एक्सपर्टीज हो, तब आप जब काम पे रखिएगा तब तो ठीक है। अगर एक्सपर्टीज नहीं और अगर टैक्स बचाने के लिए आप रख रहे हैं, तो आपका वो जो है सैलरी वाला इनकम है, वो जो है आपका मतलब हस्बैंड का नहीं, वो आपका माना जाएगा। तो इस केस का वो इशू वही है, जो क्या जो हस्बैंड का सैलरी है, जो वाइफ जो हार्डवेयर के दुकान पे दी है, वो क्या वाइफ की सैलरी मानी जाएगी, और वो वाइफ की इनकम में क्लब होगा, या ये हस्बैंड की सैलरी मानी जाएगी। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो सेक्शन 64 का 1 का जो 2 पार्ट है, जो हम थ्योरी में भी बोले थे, इसमें मतलब 2 बात कहती है। दो स्पाउ पोसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो हम आपको बोले थे, एंड दो इनकम इज सोली एट्रीब्यूटेबल टू द एप्लीकेशन ऑफ हिज और हर टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज एंड मतलब एक्सपीरियंस। तो यहाँ जो है मतलब इंटेंशन क्या है लेजिस्लेटर का, लेजिस्लेटर जो कोई कानून बनाती है, तो कानून बनाती है तो उसके पीछे कोर्ट क्या देखती है, इंटेंशन देखती है। तो इसमें मतलब इंटेंशन क्या है, जो मतलब आप अगर काम पे रख रहे हो, अपने हस्बैंड अगर वाइफ को रख रही है, अगर वाइफ हस्बैंड को रख रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कहीं ना कुछ टेक्निकल मतलब नॉलेज होना चाहिए, या जो उसका प्रोफेशनल उसका डिग्री होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने वाली है, देखिए ये और अगला केस में यही डिफरेंस है। इसमें हम लोग ये समझते हैं, जो इसके हस्बैंड के पास बिजनेस का काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस था, तो ये हार्डवेयर का शॉप है। तो यहाँ ये तो है नहीं किसी इंजीनियर को, किसी डॉक्टर को रखेंगे, भाई हार्डवेयर का शॉप है, कैसे बेचना है, ग्राहक से कैसे डील करना है। तो देखिए ये जो मतलब टेक्निकल एंड स्पेशल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब ये नहीं है जो 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 मतलब पढ़ा लिखा बन जाए वही समझदार होता है। जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या लॉयर हैं, वही समझदार है, और जो पढ़ नहीं पाया वो समझदार नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी जो जापान में मतलब एक जो है न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियर प्लांट का, उससे जो है वो होने लगा, न्यूक्लियर लीक होने लगा था। बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा था ये लीक कैसे रोकें। लेकिन एक जो साधारण सा मैकेनिक है, वो कुछ दिमाग दिया और उस दिमाग जैसे जो है वो न्यूक्लियर प्लांट में लीक रुक गया। तो ये नहीं है जो मतलब समझदारी का यही मतलब होता है, टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, आप उस क्षेत्र के बहुत बड़े प्रोफेशनल हो। एग्जाम्पल में हमारे मामा जी हैं, वो इंजीनियर नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, बट वो जितना भी जो भी ट्रैक्टर होता है या जो भी एसेसरी है, जैसे जो जिससे हम लोग खेत को वो करते हैं, खेत में पानी डालते हैं, होंडा बोलते हैं, उस सबको जो खुद ठीक कर लेते हैं। तो क्या हुआ, मतलब ये टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डिग्री का ये मतलब नहीं तुम्हारे पास डिग्री होना चाहिए, तुम वो करना चाहिए, ये नहीं है। जो कोई इंसान पढ़ नहीं पाया इसका मतलब ये नहीं जो इंसान समझदार नहीं है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। तो इस केस में देखिए हार्डवेयर का
दुकान है, हस्बैंड के पास क्या है भाई, बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो हार्डवेयर के दुकान पे क्या क्या भाई टेक काम होगी, कैसे ग्राहक से डील करना है, कैसे मतलब सामान उमान लाना है। तो इसमें कोई इंजीनियरिंग और मेडिकल का डिग्री नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ, इसमें ये बोलता है जो लेजिस्लेटर का इंटेंशन इसमें ये था, जो भी आप काम पे रख रहे हो उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए, वो काम उसे अच्छे से आना चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, हस्बैंड को जो है बिजनेस का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो हार्डवेयर का दुकान चला सकती है। तो इसमें जो सैलरी मिल रहा है हस्बैंड को, वो सैलरी हस्बैंड का है, वो सैलरी जो है वाइफ का जो उसमें क्लबिंग कर लिया, ये गलत है। तो मतलब इसमें कौन जीता, इसमें जो एसएससी वाइफ थी वो जीत गई, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या हुआ, हार गए। क्यों, क्योंकि जो है हस्बैंड के पास जो नॉलेज है वो अच्छा नॉलेज है मतलब बिजनेस का। लेकिन अगला केस है, देखिए सेम, ये जो है जेएम मोक्षी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये देखिए इसमें क्या होता है, एक जो है एसएससी होता है, वो जो है अपना एक फिजिशियन होता है, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट होता है हार्ट वाला, वो अपनी वाइफ को जो है जॉब पे लेता है रख, उसकी जॉब जो है फर्स्ट ईयर जो 8 की स्टूडेंट होती है। इसमें देखिए केस समझ के ही आ रहा है भाई, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, वो हार्ट का चल रहा है, मतलब हार्ट का वो डॉक्टर है, और उसका वाइफ जो है 8 से मतलब पढ़ रही है, वो भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मुंबई यूनिवर्सिटी में। तो देखिए कार्डियोलॉजिस्ट का जो है 8 से कोई दूर दूर तक संबंध आपको लग रहा है। ये क्या हुआ, एक प्रकार से आप वाइफ को जॉब पे रख ले, क्यों, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए। भाई कार्डियोलॉजिस्ट में, मेडिकल के फील्ड में 8 वाले का क्या काम होगा बताइए। हाँ, कोई जो दूसरा डिग्री होती जिससे उसके काम में कोई ईसीजी कर लिया होता, इको कर लिया होता, टीएमटी कर लिया होता, तब तो ठीक था, वो अगर डिग्री होती तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इस सब का। लेकिन इसमें तो मान लीजिए वाइफ जो है 8 से फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, तो इसमें कोई भी हुआ तो साफ साफ क्या बता रहा है, इसमें हस्बैंड क्या हुआ, मतलब इनकम को बचाना चाह रहा है, मतलब इनकम टैक्स। तो इस केस का डिसीजन आप लोग ही बताइए क्या होगा। जो ये जो काम किया गया है, ये जो है टैक्स बचाने के लिए क्या होगा, इसलिए जो जेएम मोनाक्षी जी हैं, इसको जो है कहीं ना कहीं टैक्स जो है देना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं अगले केस पे, ये मोहनी थापर, बस ये पहले कर लेते हैं, अंतिम में फिलिप जॉन प्लास्केट थॉमस वाला केस कर लेंगे। तो अब आते हैं मोहनी थापर वर्सेस सीआईटी। ये मतलब केस क्या कहता है, तो ये केस मतलब ये कहता है, ये केस जो है उसी पे है जो हम बताए थे, मतलब जो हम बताए थे। इस केस में ये था, जो एक जो 64 पे जो हस्बैंड था, वो अपने वाइफ को जो है कुछ जो गिफ्ट कर देता है, मतलब कुछ शेयर गिफ्ट कर देता है। तो शेयर से जो 21,000 का जो है वो आता है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है, जिससे जो है 21,000 उससे मतलब अर्निंग होती है। तो अब जो है जो आईटीओ होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो जो है इसमें हस्बैंड का इनकम में क्लबिंग कर देता है और टैक्स जोड़ देता है। तो जो हस्बैंड होते हैं ये बोलते हैं भाई ये तो इनकम हमारी वाइफ की होनी चाहिए, वाइफ को हम गिफ्ट कर दिए थे। लेकिन देखिए हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम के कंसेप्ट में क्या पढ़े थे भाई, अगर आप वाइफ है या अपने बहू है, डॉटर इन लॉ है, इसको अगर इन एडुकेट अगर ट्रांसफ़र में गिफ्ट भी किए हो तो आपकी इनकम मानी जाएगी टैक्स बचाने के लिए। उस समय 22,000, ये केस कब का है, ये केस 1972 का है। उस समय 22,000 अभी का हो गया 10 to 15 लाख रुपीज़। तो क्या हुआ भाई, तुम टैक्स बचाने के लिए अपने वाइफ के नाम पे गिफ्ट कर रहे हो, शेयर गिफ्ट कर रहे हो, तो ये एक प्रकार का क्या है, टैक्स बचाने का जरिया है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट वही बोलती है। 64 का 1 का जो पार्ट 4 है, उसमें जो है एक जो सेक्शन 27 ऑफ इनकम टैक्स है 1960, इसमें ये कहा गया जो कोई भी स्पोस है वो जो है अपने मतलब हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को कोई अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कोई मतलब वो कर रही है, कोई अगर एसेट ट्रांसफ़र कर रही है विदाउट कंसिडरेशन, तो इसका मतलब ये है जो ये काम आप जो है वो करो टैक्स बचाने के लिए कर रहे हो। तो इसमें इनकम टैक्स, ये जो सुप्रीम कोर्ट वही बोलती है ये काम क्या किया गया, टैक्स बचाने के लिए किया गया, इसलिए इसे हस्बैंड के उसमें क्लबिंग कर देते हैं और आपको जो है अर्निंग मतलब आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट केस पे, जो इसका फर्स्ट केस है फिलिप जॉन ब्लेस्केट वर्सेस थॉमस, ये केस है। तो ये केस उस पे है, ये भी केस मतलब सेम है जो हम कंसेप्ट पढ़े थे, जो हस्बैंड वो वाइफ को दे दे या वाइफ। इस केस में एक अलग चीज़ होती है, वाइफ हस्बैंड होता है वो वाइफ को जो है शादी से पहले ही कुछ जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है और फिर उसकी शादी बाद में होती है। लेकिन जो है मतलब थोड़े दिन बाद शादी होती है, लेकिन जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो जो है हस्बैंड के इनकम में उसे क्लब कर देता है जो भाई हस्बैंड की इनकम है, क्योंकि ये टैक्स बचाने के लिए किया हुआ है। लेकिन हम लोग देखिए मुस्लिम लोग में भी पढ़े थे, एक मेहर का कंसेप्ट होता है, मतलब शादी के बदले कुछ देना। तो मुस्लिम लोग में भी क्या किया जाता है, मतलब जब शादी किया मतलब जैसे हम लोग एक सलमान खान का कोई मूवी भी देखे थे, हमें नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है,
चलिए नाम नहीं याद आ रहा है उसमें जो है, चलिए उसको छोड़िए, एग्ज़ाम टाइम मूवी पे क्या था। तो इसमें वही है, मतलब शादी से पहले जो है वाइफ को कुछ जो है वो कर दिया गया था, मतलब वाइफ के नाम पे कुछ जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और बाद में शादी हुई थी तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है उसको हस्बैंड का इनकम में क्लब कर लिया गया था। जैसे बताए थे मुस्लिम लॉ में होता है मेहर, शादी से पहले वाइफ के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी दिया जाता है, भाई वो वाइफ का प्रॉपर्टी है, उसकी सिक्योरिटी है वो। यार मान लीजिए वाइफ मतलब शादी से पहले अपने फियांसी को मतलब एक वो इम्प्रेस करना चाहते हैं, महंगा मतलब कॉस्टली गिफ्ट दे के, ये भी होता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी मानी। जैसे मान लीजिए डायमंड का ज्वेलरी दिए या कुछ भी दिए, ये शादी से पहले क्या है, इम्प्रेस करने का तरीका है। तो ये तो है नहीं, मतलब मान लीजिए जब तक शादी नहीं हुई, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कब आता है, शादी के बाद। जैसे हम फैमिली लॉ पढ़ेंगे, फैमिली लॉ में मतलब यही है, मतलब हस्बैंड वाइफ का कब होगा, जब मतलब कब होगा, हो जाएगा मैरिज। तो कुछ उसके जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में उसमें जो है कई सारे आप लोग जब हम लोग मतलब उसमें पढ़े होंगे मतलब जब फर्स्ट सेमेस्टर में, तब पे जब सब शादी हो जाती है, 7 फेरे हो जाते हैं, उसके बाद मान लिया जाता है ये हस्बैंड एंड वाइफ है। तो उससे पहले जो है क्या है, दोनों अलग अलग है। जब तक 7 फेरा नहीं हुआ तब तक जो है क्या होगा, तब तक जो है उसे जो है हस्बैंड वाइफ जो है माना नहीं जाएगा। इसलिए जो है इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड नहीं माना। हाँ कुछ केस हैं तो चलिए, मतलब ये कुछ लिव इन रिलेशनशिप में केस हैं जो मान लीजिए 30 ईयर से दोनों साथ रहते आ रहे हैं, सोसाइटी उसको जो प्रिज्यूम कर रही है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ वाइफ का मतलब राइट वो नहीं हो जाए, तो मतलब हम जो है वाइफ को उसके प्रॉपर्टी में वो दे देंगे, हिस्सा दें। बट मान लीजिए कोई लिव इन में रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है दोनों में शादी हो गई और हस्बैंड के प्रॉपर्टी मतलब वाइफ का हो गया राइट, ये नहीं होता है। तो यही होता है, मतलब शादी से पहले इसने ट्रांसफ़र किया था, तो वो जो है क्या हुआ, दोनों हस्बैंड वाइफ क्या होना चाहिए, मतलब 64 में हम क्या पढ़े थे, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही नहीं है, शादी से पहले ट्रांसफ़र किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलती है इसलिए जो ये जो है हस्बैंड का इनकम नहीं माना जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम थ्योरी और केस दोनों का वीडियो बना दिए हैं, ये काफ़ी ईजी कंसेप्ट है और एक क्वेश्चन इससे आते ही हैं, तो आप लोग ये दोनों देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर हमारा मेहनत आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।